विजय शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहने गया। कमरा नंबर 302 उसे बहुत सस्ता मिल गया था। रूम पार्टनर के तौर पर उसे मिला सुमित, जो बहुत कम बोलता था और दिन भर अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटा रहता था। सुमित ने पहले ही दिन विजय को एक अजीब बात कही, भाई, रात को चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे की खिड़की मत खोलना, चाहे कोई बाहर से कितनी भी मिन्नतें करे। विजय ने हंसकर टाल दिया और सो गया। रात के करीब 3 बजे उसे खिड़की पर किसी के हाथ मारने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई बाहर से कांच खटखटा रहा हो। विजय की नींद खुल गई। उसे लगा कोई बाहर फंस गया है। उसने देखा सुमित गहरी नींद में था। विजय ने सोचा कि शायद कोई मदद मांग रहा है। वो खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के बाहर तीसरी मंजिल पर एक बूढ़ी औरत हवा में लटकी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। विजय डर के मारे पीछे हटा और चिल्लाकर सुमित को जगाया, सुमित, सुमित, देखो, खिड़की के बाहर कोई है। सुमित अपनी चादर से बाहर निकला। उसने खिड़की की तरफ देखा और फिर ठंडी आवाज में विजय से कहा, मैंने कहा था ना, खिड़की मत खोलना। अब उसने तुम्हें देख लिया है। विजय कांपते हुए बोला, पर वो है कौन? सुमित ने धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोले। उसके सीने पर बिल्कुल वैसी ही बूढ़ी औरत की शक्ल का एक निशान था। सुमित बोला, वो मेरी माँ है। वो 10 साल पहले इसी कमरे की खिड़की से कूदी थी। वो तब तक अंदर नहीं आ सकती जब तक अंदर बैठा कोई इंसान उसे देख न ले। अब तुमने उसे देख लिया है तो अब मेरा काम खत्म हुआ। इतना कहकर सुमित अचानक गायब हो गया। विजय ने मुड़कर देखा तो बेड पर सुमित नहीं था, बल्कि वहां एक पुरानी अखबार की कतरन पड़ी थी, जिस पर लिखा था, 10 साल पहले माँ बेटे ने रूम नंबर 302 में एक साथ की आत्महत्या। विजय कमरे में अकेला था और अब खिड़की का कांच धीरे धीरे चटकने लगा था।